होली पर अक्सर एक गाना चलता है कि होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं और गिले शिकवे भूलकर दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। यानी ये त्योहार दुश्मनों को भी गले लगाने का त्योहार है। लेकिन आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो यह बताना चाहता हूं कि होली के त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की दुश्मनी इस कदर पहुंच गई है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सबसे करीबी मित्र, यहां के शिक्षा के मॉडल को देने वाले, यहां के लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया को ऐसे खतरनाक खूंखार अपराधियों के बीच में जेल के अंदर रखा गया है कि हमें आशंका है उनकी हत्या भी कराई जा सकती है। देश के सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार कैदी जिस जेल की सेल में रहते हैं उसी सेल में मनीष सिसोदिया जी को रखा गया है। मोदी जी मनीष सिसोदिया से इतनी दुश्मनी किस बात की है? क्यों इतनी नफरत आप निकाल रहे हैं? न्यायालय का जब आदेश है कि विपस्सना सेल में उनको रखा जाए तो आप उसका भी सम्मान करने के लिए तैयार नहीं? क्या पहली बार जेल जाने वाले किसी व्यक्ति को ऐसे खूंखार कैदियों के बीच में रखा जाता है? उनका अपराध क्या है कि उन्होंने दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा दी? आज इसकी सजा दे रहे हैं आप उनको। और आम आदमी पार्टी से इतनी दुश्मनी, यह पूरा देश आज देख रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के मॉडल को ध्वस्त करने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को ध्वस्त करने के लिए हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाला, फिर शिक्षा मंत्री को जेल में डाला। आरोप जो लगा है शराब घोटाले का, उसका न सिर है न पांव है। 14-14 घंटे सीबीआई छापेमारी करती है मनीष सिसोदिया के घर, कुछ नहीं मिलता। गांव में छापेमारी करती है, कुछ नहीं मिलता। दफ्तर में छापेमारी करती है, कुछ नहीं मिलता। बैंक का लॉकर चेक करती है, कुछ नहीं मिलता। पहली चार्जशीट दाखिल करती है, गवाहों के बयान लेकर दाखिल करती है, मनीष सिसोदिया का नाम नहीं डालती। दूसरी चार्जशीट दाखिल करती है, सारे लोगों का बयान दर्ज करके चार्जशीट दाखिल करती है, मनीष सिसोदिया का नाम नहीं रहता। अचानक मनीष सिसोदिया मुख्य साजिशकर्ता हो जाते हैं, उनको आप गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। एक तरफ मनीष सिसोदिया हैं जिनके घर पर कुछ भी बरामद नहीं हुआ और उनको आप खूंखार कैदियों के बीच में रखे हुए हैं, उनकी हत्या कराने की साजिश करा रहे हैं। और दूसरी तरफ अभी कर्नाटक के अंदर, ज्यादा दिन का उदाहरण नहीं, और मैं तो मीडिया के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी सवाल पूछिए। 8 करोड़ रुपए की कैश भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के एमएलए के लड़के के घर में पाई गई। 8 करोड़ रुपए का कैश, मोटी मोटी गड्डियां लोगों ने देखी टीवी चैनल्स पे। ना वहां ईडी पहुंचती है, ना वहां सीबीआई पहुंचती है, उसको बेल मिल जाती है, जमानत हो गई उसकी। तो क्या आप लोगों का और क्या इस देश के लोगों का मन, उनका ध्यान, उनका दिमाग इस घटना की ओर नहीं जा रहा है कि जहां बीजेपी एमएलए की बात हो, जहां 8-8 करोड़ का कैश मिले,
वहां तुरंत जमानत मिल गई, न ईडी गई न सीबीआई गई, और मनीष सिसोदिया को आपने पकड़ के न्यायालय के आदेश के बावजूद ऐसे सेल में डाल दिया जहां पर उनकी हत्या भी हो सकती है, उनके साथ कोई भी घटना हो सकती है। देश के सबसे खूंखार अपराधियों के बीच में आपने उनको रख दिया, जिन्होंने कई हत्या और कई तरह की घटनाएं कर चुके हैं जो। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, अगर आप और आपकी पार्टी इतने ज्यादा नफरतों से भरे हैं कि दिन रात ईडी और सीबीआई का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सुबह उठो तब कोई एक खबर आ जाती है, यहां छापा वहां छापा, रात में सोने जाओ तब तक कोई दूसरी खबर आ जाती है, यहां छापा वहां छापा, सुबह उठो फिर ही न शिक्षा पे, न स्वास्थ्य पे, न बिजली पे, न पानी पे, न देश की उन्नति पे, न तरक्की पे, न विकास पे, कोई बात नहीं। सिर्फ क्या इन पे छापा, उन पे छापा, उन पे छापा, उन पे। 7-8 महीने इलाज करा के आए लालू यादव जी, किडनी की बीमारी से ग्रस्त है। अमानवीयता की पराकाष्ठा देखिए, आप पूछताछ करने चले गए, 2.5 घंटे पूछताछ कर रहे हैं। आज पता चल रहा है तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी पे ईडी का नोटिस चला गया। तो मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, एक नियम बनाइए कि मुर्दों से भी पूछताछ करने की इजाजत होगी ईडी और सीबीआई को। खोद खोद के कबर खोदने में लगाइए इन एजेंसियों को, कबर खोदिए, मुर्दों को निकालिए, मुर्दों को डंडा मार मार के पूछताछ कीजिए। जब इतनी नफरत आप लोगों के मन में भरी है तो मुर्दों से भी पूछताछ करने की छूट दीजिए ईडी सीबीआई को। कब्रिस्तान खोदें, शमशान में जाके जो हड्डियां पड़ी हो उससे पूछताछ करें। जब कोई काम ही नहीं आपके पास, 2% शिक्षा का बजट रखा है आपने देश का, स्वास्थ्य का बजट 2% रखा है, पिछली साल की तुलना में शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट आपने कम कर दिया, क्योंकि आपको सारा ध्यान तो आपका लगता है विपक्ष के लोगों का गर्दन दबाने में। आपका तो दिमाग ही नहीं है शिक्षा स्वास्थ्य पे, बिजली पानी पे, किसानी पे, तरक्की पे, उन्नति पे। आपको तो सिर्फ यह है कि ऐसे इसकी गर्दन दबाओ, ऐसे उसकी। तो एक नियम बना दो, आपकी कानून लेके आओ प्रधानमंत्री जी आप, कि मुर्दों से भी ईडी और सीबीआई पूछताछ करेगी, कबर खोदेगी, शमशान में जाएगी, हड्डी इकट्ठा करेगी, उससे पूछताछ करेगी। और अगर मुर्दे न बताएं तो यमराज के पास जाके पूछताछ करेगी। क्या मजाक बना रखा है आपने, इस देश का मजाक बना दिया आपने। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जो जानकारी मिली है, मनीष सिसोदिया जी को देश के सबसे खूंखार अपराधियों के सेल में रखा गया है। इसमें जेल प्रशासन के लोगों को, अधिकारियों को भी मैं आगाह करना चाहता हूं, भाजपाइयों के हथकंडे में मत फंसो। कोई घटना हो गई तो जवाब तुमको भी देना पड़ेगा। और तिहाड़ जेल वैसे भी बहुत संवेदनशील जेल है, आपको मालूम है, कई बड़ी घटनाएं जेल के अंदर हो चुकी हैं, हत्या तक की घटनाएं जेल के अंदर हो चुकी हैं। और इसलिए हम सबकी चिंता है कि मनीष सिसोदिया को न्यायालय के आदेश के बावजूद विपस्सना सेल में नहीं रख के सेल नंबर 1 में अपराधियों के, खूंखार अपराधियों के बीच में रख के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग मनीष सिसोदिया की हत्या की साजिश रच रहे हैं और उनकी हत्या कराना चाहते हैं। इस नियत से यह कार्रवाई की गई है।